अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.4 का ही सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेसिक फार्मूलाज बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे आपको कि किस तरह से हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूला का सम या डिफरेंस ले सकते हैं और नए फार्मूलाज उससे बना सकते हैं और उसको पी और क्यू में किस तरह से कन्वर्ट किया था। और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करेंगे, कुछ मोस्टली पार्ट्स मैं करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को आज कंप्लीट करते हैं क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट करूँगा। इंशाल्लाह भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट। यानी पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें सम प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हमने सम या डिफरेंस में कन्वर्ट किया था। फिर इसी तरह अब ये जो हम करने लगे एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट, यानी सम या डिफरेंस में दिया हुआ उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें प्रोडक्ट दिया हुआ था, उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना था। अगेन फार्मूलाज आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। इस एक्सरसाइज यानी इस लेक्चर को देखने से पहले एक दफ़ा आप चाहें तो फार्मूलाज को रिवाइज कर लें, जो फर्स्ट लेक्चर उसको दोबारा देख लें। अब पहला पार्ट है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इसका मतलब है अब ये सम में दिया हुआ है तो इसके लिए साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे पता लगा? क्योंकि दोनों साइन हैं और मैंने कहा था सम या डिफरेंस होगा तो उसको हम पी प्लस क्यू या पी माइनस क्यू के फार्मूला से करेंगे। लिखें यूजिंग फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अब ये फार्मूला लिख दिया। अब जहाँ जहाँ पे पी की वैल्यू है वहाँ पे 5 थीटा पुट कर दें और जहाँ पे क्यू की वैल्यू आ रही है वहाँ पे 3 थीटा पुट कर दें, उसको सिम्प्लीफाई कर लें। सो 2 टाइम्स साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लें। 2 टाइम्स साइन 5 प्लस 3 8 8 डिवाइड बाई 2 4 थीटा। इसी तरह 5 माइनस 3 2 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। 5 माइनस 3 2 थीटा आएगा, तो सॉरी 2 डिवाइड बाई 2 खाली थीटा आएगा। इसका मतलब है आंसर आ गया हमारा 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा। पार्ट नंबर 2 साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अगेन अब साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग फार्मूला साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। अब आप देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था वही फार्मूलाज हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला था, उसको मैंने कहा था 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह सिर्फ मैंने पी पुट कर दिया है और अल्फा की जगह पी प्लस क्यू ओवर 2। यानी जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये फार्मूलाज बनेंगे। यानी जो पहले फार्मूला आपने याद किया उन्हीं को ही हमने पी और क्यू में कन्वर्ट किया। अब मैंने पुट कर देते हैं 2 कॉस 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 इंटू साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। तो आ जाएगा 2 कॉस 8 प्लस 4 12 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 थीटा एंड साइन 8 माइनस 4 4 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 थीटा। So answer is 2 cos 6 theta sin 2 theta. Part number 5 cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। तो फार्मूला बनेगा cos p प्लस cos q। सो लिखें फार्मूला, सॉरी प्लस है माइनस है, प्लस। तो यूजिंग फार्मूला cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अगर ये कॉस पी माइनस कॉस क्यू होता तो फिर हम फार्मूला यूज करते हैं माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और माइनस सॉरी साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरह क्योंकि साइन पी प्लस क्यू और साइन पी माइनस क्यू दोनों फार्मूलाज आपके सामने आ गए। फार्मूला ये भी बहुत ही आसान है कि साइन पी प्लस साइन क्यू जब करेंगे तो 2 साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा वाला, और अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे पी प्लस क्यू ओवर 2 से और बीटा को अल्फ़ा पी माइनस क्यू बीटा को रिप्लेस कर देंगे पी माइनस क्यू ओवर 2 से। ये साइन पी प्लस साइन क्यू आ गया, साइन पी माइनस साइन क्यू का भी आ गया। अब एक फार्मूला कॉस पी प्लस कॉस क्यू से भी एक क्वेश्चन करना। तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू कॉस में दोनों ही कॉस होंगे 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। वैल्यूज पुट कर दें 2 कॉस 12 प्लस 48 ओवर 2 एंड कॉस 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री ओवर 2। अब 12 प्लस 48 करेंगे तो आ जाएगा 60 60 डिवाइड बाई 2 के तो 30 डिग्री 2 कॉस 30 डिग्री। फिर 12 माइनस 48 किया तो आया 36 36 डिवाइड बाई 2 किया तो माइनस 18। अब अगेन सेंस या एज कॉस इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के कॉस जो
कॉज की वैल्यू जो है वो नेगेटिव एंगल पे भी पॉजिटिव होती है, ऐसा कॉज इंटू -18 डिग्री को हम कर देंगे कॉज 18 डिग्री, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 2 cos 30 डिग्री कॉज 18 डिग्री। उसके बाद पार्ट नंबर 6, यहाँ पे जब जगह नहीं थी तो पार्ट नंबर 6 मैंने यहाँ पे किया। पार्ट नंबर 6 है साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री, तो फार्मूला कौन सा बन गया, साइन p प्लस साइन q, यानी यही जो फार्मूला हमने पहला यूज़ किया था। सो यूजिंग फार्मूला साइन p प्लस साइन q इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन p प्लस q ओवर 2 कॉस p माइनस q ओवर 2, वैल्यूज पुट कर दें। 2 साइन p की जगह आ गया x प्लस 30 और q की जगह आ गया x माइनस 30, सो x प्लस 30 प्लस x माइनस 30 ओवर 2 एंड कॉस इंटू एक्स प्लस 30 माइनस, अब जब माइनस करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो x माइनस 30 हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 30 ओवर 2। अब सिंप्लीफाई कर दें, 2 साइन 30 से कैंसिल हो गया तो 2x ओवर 2 आ गया, कॉस x से कैंसिल हो गया तो 30 प्लस 30 आ गया 60 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस 30 डिग्री। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान था, जस्ट आपने फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 के भी क्वेश्चन देखने में मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है अगर आपको साइन p प्लस साइन q या साइन p माइनस q यानी p और प्लस q और p माइनस q वाले फॉर्म में अच्छे तरीके से आती है। प्रूव दैट, यानी आइडेंटिटी दी है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड बनानी है। पहली आइडेंटिटी प्रूव करनी है, साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर कॉस x माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू कॉट 2x। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ऊपर साइन p माइनस साइन q और नीचे कॉस p माइनस कॉस q का फार्मूला लगा दें, क्योंकि साइन p माइनस साइन q का फार्मूला था 2 कॉस p प्लस q ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2, और कॉस p माइनस कॉस q का फार्मूला होगा माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 एंड साइन p माइनस, पहले प्लस के साथ फिर माइनस के साथ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट अप्लाई किया, लेकिन आप चाहें तो पहले फार्मूला लिख के उसके बाद अप्लाई करें। अब अप्लाई कर देते हैं, 2 कॉस p की जगह आ गया 3x और x 3x प्लस एक्स ओवर 2 साइन 3x माइनस एक्स ओवर 2, इसी तरह नीचे आ जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस 3x, यानी p था x और q था 3x ओवर 2 और साइन x माइनस 3x ओवर 2। अब इसको रिड्यूस कर लें, 2 कॉस 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 2 कॉस 2x। सिमिलरली 3x माइनस एक्स करेंगे तो 2x ओवर 2 करेंगे तो खाली x आ गया, यानी न्यूमरेटर में आ गया 2 कॉस 2x साइन x डिवाइडेड बाई माइनस 2 x प्लस 3x हो गया 4x ओवर 2 आ गया यानी 2x, तो माइनस 2 साइन 2x। सिमिलरली x माइनस 3x माइनस 2x ओवर 2 आया तो माइनस x आ गया, तो साइन इंटू माइनस एक्स। अब क्योंकि एंगल नेगेटिव है, सिर्फ कॉस और सीकेंट जो नेगेटिव एंगल पे पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके अलावा चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं नेगेटिव एंगल पे वो फंक्शन भी नेगेटिव हो जाते हैं। लिखेंगे सिंस साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये नीचे आ जाएगा माइनस साइन 2x इंटू माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स को साइन एक्स से कट कर दिया तो हमारे पास आ गया कॉस 2x ओवर साइन 2x, ये हो गया कॉट 2x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और माइनस माइनस प्लस हो गया खत्म। पार्ट नंबर 3, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अगेन फार्मूला साइन p माइनस साइन q और नीचे साइन p प्लस साइन q का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो साइन p माइनस साइन q का फार्मूला होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखें 2 से कैंसिल हो गया, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी एंगल सेम है तो कॉस ओवर साइन बन गया कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यानी साइन ओवर कॉस जो होता है वो टेन होता है और एंगल्स दोनों का सेम है, विच इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आता है, यानी कॉस ओवर साइन कॉट बन गया और साइन ओवर कॉस टेन बन गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि प्रोडक्ट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख भी सकते हैं, इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, यानी जैसा चाहिए था तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। सो टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 एंड कॉट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन देखें
कि P प्लस Q के फार्मूले से कितने आसानी से सवाल हो सकते हैं। पार्ट नंबर 2, साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर कॉस 8x प्लस कॉस 2x। अगेन ऊपर लग रहा है साइन P प्लस साइन Q का फार्मूला और नीचे लग रहा है कॉस P प्लस कॉस Q का फार्मूला। तो साइन P प्लस साइन Q का फार्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स साइन P प्लस Q ओवर 2 कॉस P माइनस Q ओवर 2, और कॉस P प्लस कॉस Q का फार्मूला क्या होगा? 2 कॉस P प्लस Q ओवर 2 कॉस P माइनस Q ओवर 2। फार्मूला आप लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 टाइम्स साइन 8x प्लस 2x ओवर 2 कॉस 8x माइनस 2x ओवर 2 आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ गया 2 कॉस 8x प्लस 2x ओवर 2 कॉस 8x माइनस 2x ओवर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 प्लस 2 हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, यानी 2 साइन 5x। सिमिलरली कॉस 8 माइनस 2 आ गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 3x। सो 2 साइन 5x कॉस 3x आ गया। डिनोमिनेटर में 2 कॉस 5x एंड कॉस 3x आ गया। अब कॉस 3x से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो साइन 5x ओवर कॉस 5x, तो साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू 10 और जो एंगल है वो 7 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी tan 5x आ जाएगा। देखा आपने कि अगर आपको फार्मूलाज अच्छे तरीके से आते हैं तो ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने फार्मूला को अच्छे तरीके से याद करना, जिस तरह से मैंने समझाया आपको कि जैसे फर्स्ट लेक्चर आप मेरा गौर से देखें, उसमें मैंने फार्मूलाज को याद करने का आपको तरीका भी सिखा दिया कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी साइन के दोनों फार्मूलाज का सम जो होगा वो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होता है और इसका डिफरेंस होता है 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का सम होगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और डिफरेंस होगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर उसको इसी तरह से मैंने पी और क्यू में कन्वर्ट करके तरीका सिखाया था। अगर आपको ये फार्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रह गया। उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो भी आपको कवर कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।